डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल को 20,000 लोग, यहाँ 10,000 लिखा है किंतु इससे बड़ी संख्या होगी। 14 अप्रैल को तकरीबन 20,000 लोग एक साथ सहभोज करेंगे सभी वर्गों के साथ, जिसमें हमारे लगभग सभी राष्ट्रीय नेता श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर सुषमा स्वराज, श्री वेंकैया नायडू जी, अनंत कुमार जी, नितिन गडकरी जी, वरुण गांधी, रविशंकर प्रसाद, श्री रामलाल जी और थावरचंद जी गहलोत, संजय पासवान जी, श्याम जाजू जी, ऐसे लगभग सभी दिल्ली एवं राष्ट्र के नेता इस कार्यक्रम में दलितों के साथ बीच में बैठकर सहभोज करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर एक साथ कहीं नहीं हुआ होगा। इसकी पिछले 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं। श्री योगेंद्र चंदोलिया, श्री किशन दल्लोर, अनीता आर्या जी, कैलाश सांकला जी और हमारी एक टीम बनाई है हमने इसके लिए, डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस समिति बनाई है। उसके अंतर्गत इसकी तैयारियां पिछले 15 दिन से पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है। कांग्रेस ने पिछले 64 साल में दलित, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। जैसे अल्पसंख्यकों को केवल बहलाते रहे, ऐसे ही दलित समाज को भी बहलाते रहे। अगर आज आप देखेंगे दलितों का लिटरेसी रेट जो है वो 49% है, पर जो ग्रेजुएशन में है वो केवल 8% है और जो सामान्य वर्ग का है वो 91% है। जो 8% यहाँ है वो 91% सामान्य वर्ग में है। सबसे ज़्यादा अगर आप बीमारियां देखेंगे, खून की कमी देखेंगे या मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे तो दलितों के अंदर है। तो ऐसे दलित समाज के लिए कुछ काम नहीं हुए। इसलिए मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने क्या नहीं किया और हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। अभी हमने ये कहा है इस हमारे कार्यक्रम में सभी दलित समाज के लोग, चाहे वो वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, रैगर हैं, धानक हैं या अन्य लोग हैं, सब भाग लेंगे। अभी ये दलितों के कामों की शुरुआत भाजपा अपने से करेगी। छुआछूत, अस्पृश्यता मिटाने के लिए वाल्मीकि बस्तियों में कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। मैं स्वयं दलित बस्तियों के अंदर पद यात्रा करूंगा। दलित वर्ग में सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। किसी भी दलित वर्ग के बच्चे को कोई भी पुस्तक पहली कक्षा से लेकर IAS तक की चाहिए होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। किसी भी दलित वर्ग के बच्चे को कोई भी पुस्तक पहली कक्षा से लेकर IAS तक की चाहिए होगी तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी को भी कोई परेशानी होगी, हमारे यहाँ आएंगे तो हम उसको सरकारी अस्पताल के अंदर पूरी मदद देंगे। 10 के समूह में अगर कोई भी दलित वर्ग के लोग ट्यूशन लेना चाहेंगे तो उस टीचर की ट्यूशन का खर्चा बीजेपी उठाएगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम ठोस योजनाएं करना चाहते हैं, ठोस योजनाएं जिससे उनको लाभ पहुँचेगी। अभी इतना है, कुछ और अगर मुझको सजेस्ट किया जाएगा तो उन योजनाओं को भी हम लेंगे जी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कहेगी, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कहेगी कि एक ना एक दलित को अपने यहाँ नौकरी अवश्य दे, जिससे रोजगार भी मिलेगा और सामाजिक समरसता का संदेश भी जाएगा। दोस्तों, दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए
बहुत सारे काम छोड़ दिए जाते थे। अब टर्म खत्म होने वाली है, छोड़ दिए तो छोड़ दिए। 15 साल के अंदर जब आम वर्ग के लिए नहीं हुआ तो दलित वर्ग के साथ तो उनका कभी मोह स्नेह और प्यार था ही नहीं। ये गवर्नमेंट में जो रोजगार में करीब 10 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया 2003 से लेकर 2012 तक, 10 लाख लोगों ने। इसमें से आपको जान के खुशी होगी 12,000 लोगों को नौकरियां मिली, 12,000 नौकरियों को सिर्फ नौकरी मिली। उसमें से 8,000 को नौकरी कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली थी, ड्राइवर और कंडक्टर्स की। तो 10 लाख में से 12 साल के अंदर कुल मिलाकर 4,000 लोगों को इन्होंने नौकरियां दी। अभी 40,000 ऑटो के परमिट जारी किए गए, किंतु दलित वर्गों के साथ बैजेस, पीछे बात मत करो भाई, दलित वर्गों के पास बैजेस ना होने के कारण उन्हें मजबूरन दूसरे लोगों के ऑटो किराए पे लेकर चलाने पड़ते हैं। दिल्ली सरकार ने उनको बैजेस नहीं दिए। दिल्ली में पिछले सालों में 14 सालों में दलितों को मकान देने की सरकार ने योजना बनाई, बहुत अच्छी बात है, किंतु जो योजना 4 लाख लोगों के लिए बनी उसमें से 189 लोगों को ही JNNRUM के तहत मकान आवंटित किए गए। ये लिखित प्रश्नों के जवाब में 10 दिन पहले जब असेंबली चल रही थी तो जवाब दिया गया कि हमने 189 लोगों को, दलित वर्गों को हमने मकान दिए। 35 साल पूर्व जिन दलितों को जे कॉलोनियों में शिफ्ट किया गया था उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं दिया गया है। दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जिनके राशन कार्डों की स्टैंपिंग नहीं की गई, क्योंकि ये बेचारे दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जा नहीं सकते, अप्रोच इनके पास नहीं है। उनके पास अब उनको राशन नहीं मिल रहा, उनको गैस नहीं मिल रही। 120 रुपये किलो की गैस वो खरीद रहे हैं। दिल्ली के हर विभाग में दलित समाज की वैकेंसी को नहीं भरा जा रहा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो स्वीपर थे या सचिवालय के अंदर जो सफाई व्यवस्था थी उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को 8,000 मिलता है, वो इन लोगों से पूरा काम कराने के बाद इनको सिर्फ 2,000 देता है, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रही। हम सत्ता में आएंगे तो सिर पर मैला ढोने की जहाँ पर भी देश में मजबूरी होगी उसके लिए आधुनिक उपकरण देंगे। सीवर साफ करते हुए सफाई कर्मचारियों की मृत्यु ना हो, उनकी सुरक्षा और आधुनिक उपकरण होंगे। दलित समाज के लोग जो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मकानों की राह देख रहे हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार ने मकान नहीं दिए, हम उनको मकान देंगे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती खोली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के बदले रेगुलर सफाई कर्मचारी आएंगे। दलित परिवार के लोग जो 1 लाख तक की वार्षिक आय वाली हैं उन्हें भी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकारी कार्यालयों में प्रमोशन की राह जोत रहे दलित समाज के अधिकारियों कर्मचारी को समय सीमा के अंतर्गत प्रमोशन दी जाए और वैकेंसियों को अविलंब भरा जाए। तो इसलिए बीजेपी ने अभी इस एजेंडे को अपने हाथ के अंदर ले लिया है। और आप जानते हैं गाँवों का एजेंडा हमारे पहले ही चल रहा है। हमारी ये जो मीटिंग थी अभी नरेला के अंदर हुई है और इसके बाद हमारी 21 तारीख को मटियाला के अंदर मीटिंग हो रही है। ये मैंने आपको सामने रखा।